बच्चों, मोहल्ला पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। आज क्लास है 5th सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3rd। फिफ्थ क्लास का लेसन नंबर कौन सा? हिंदी का 3rd लेसन। कौन सा? 3rd लेसन का नाम है अपनी वस्तु। क्या नाम है? अपनी वस्तु, मतलब अपनी वस्तु। तो देखो बच्चों, अपन ने इसके शब्दार्थ पढ़ लिए थे और लेसन भी थोड़ा बहुत रीड कर लिया था, पढ़ लिया था लेसन भी थोड़ा बहुत, तो और शब्दार्थ भी पढ़ लिए थे। अब देखो अपन ने इस लेसन में बता देती हूँ क्या है। एक महात्मा जी है जो अपने मार्ग से कहीं जा रहे थे, तो उनको दो आदमी यानी दो व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करते हुए दिखाई दिए थे। दो व्यक्ति क्या उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए दिखाई दिए। तो दोनों व्यक्तियों के पास क्या थे? 2 लट्ठे लिए हुए थे। वो दोनों लट्ठे लिए हुए थे। तो फिर महात्मा जी ने पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो वो बोलते हैं कि यह भूमि मेरी है, यह भूमि है, यह भूमि तो मेरी है और यह भूमि अपनी बता रहा है। तो फिर उसमें महात्मा जी बोलते हैं कि इस भूमि पर अपना अपना अधिकार मत जताओ, क्योंकि यह तो स्वामित्व की होती है। फिर महात्मा जी बोलते हैं कि चलो मैं तुम दोनों का फैसला करता हूँ। तो फिर महात्मा जी उनमें बताते हैं कि दयालु और महात्मा जी कैसे होते हैं? दयालु और परोपकारी होते हैं। कैसे दयालु और परोपकारी होते हैं? फिर वो दयालु और परोपकारी होते हैं और सदैव दूसरों का भला ही चाहते थे। और वो क्या कहते थे? सदैव क्या? दूसरों का ही भला चाहते थे। तो एक दिन दूसरों का भला चाहते थे। फिर महात्मा जी बोले कि तुम दोनों लड़ाई झगड़ा करके आपस में अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, मैं तुम दोनों का ही फैसला कर देता हूँ, क्योंकि तुम दोनों अपनी आपस में अगर झगड़ा करके अपने प्राण गवा दोगे, इससे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो फिर वो महात्मा जी क्या करते हैं? उन्हें समझा बुझाकर, कैसे भी समझा बुझाकर उनको बातों को सुलझाते हैं। और फिर कहते हैं, हे महाजन, हे बद्धपुरुषों, तुम दोनों कौन हो जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? कहते हैं, हे महाजन, हे बद्धपुरुषों, तुम लोग कौन हो जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? फिर महात्मा जी बोलते हैं, देखो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, महात्मा जी ऐसी बात बोलते हैं, हे महाजन, तुम लोग कौन हो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? तो फिर उसमें से एक व्यक्ति बोलता है, हम दोनों भाई है। क्या बोलता है? हम दोनों तो भाई है। मेरे पिता के मरने के बाद यह भूमि का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा किया था। क्या किया था? संपत्ति का बंटवारा किया था। तो इसके अनुसार मैं इस भूमि का मालिक हूँ। फिर दूसरा बोलता है, नहीं, इसके अनुसार मैं मालिक हूँ। तो फिर वो महाजन बिल्कुल झूठ बोल रहा। फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है, महाजन से चिल्ला उठता है तो बोलता है, तुम तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मतलब उसका भाई बोलता है ना कि मेरे पिताजी भूमि लेके गए थे तो हम बंटवारा कर रहे, तो बोलते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये गलती मेरे भाग में आती है कि यह तो झूठ बोल रहा है, ये तो मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक तो मैं ही हूँ। लेकिन महाजन जी बोलते हैं कि तुम लड़ाई झगड़ा मत करो। फिर महात्मा जी शांत भाव से उन्हें समझाते हैं कि इस भूमि को अपना कहते हुए अपने पक्ष में बातें रखो। इस भूमि को अपना समझते हुए तुम अपनी अपनी बातों को अपने पक्ष में रखो, फिर इसका निर्णय कर देगा। फिर वो बोलते हैं कि क्या भूमि थोड़ी ना बोलती है जो भूमि हमारा फैसला करेगी? तो महात्मा जी बोलते हैं, भूमि अवश्य बोलती है यदि तुम उसकी सुनते हो तो। भूमि अवश्य बोलेगी यदि तुम उसकी सुनते हो तो फिर वो बोलते, बताओ, चलो भूमि निर्णय दे देगी। कि चलो भूमि निर्णय देती है, तो फिर वो दोनों निर्णय पर मान्य होगा कि जो हमारा बंटवारा भूमि करेगी वही निर्णय होगा। तो फिर महात्मा जी उनसे बोलते हैं कि पहले तुम मुझे खाना खिलाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो देखिए, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मजन, हम दोनों भाई है। कौन बोले? वो 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मजन, हम दोनों क्या है? भाई है। हमारे पिता ने मरते समय
अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, क्या हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। कि मेरे पिताजी ने मरने के समय इस भूमि का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार तो मैं ही इस भूमि का मालिक हूँ। उसमें से मतलब एक व्यक्ति बोलता है हम दोनों भाई हैं, मेरे पिता मरने के बाद इस भूमि का जो बंटवारा हुआ था उसके अनुसार तो मैं ही इस भूमि का मालिक हूँ। देखो महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला महात्मा जन हम दोनों भाई हैं। महात्मा जन हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का, क्या हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, क्या इस संपत्ति का जो बंटवारा किया था उनके अनुसार इस भूमि का तो मालिक मैं ही हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, फिर भी यह व्यर्थ में ही मुझसे झगड़ा कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी के मरने के बाद जो इस भूमि का बंटवारा हुआ था इस भूमि के अनुसार तो मैं ही मालिक हूँ। यह तो आपस बेमतलब में यानी व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा। एक व्यक्ति बोला उसमें से, तो दूसरा व्यक्ति क्या तत्काल यानी एकदम से चिल्ला उठा। क्या उठा? चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। क्या बोला? महाराज यह तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं। महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। वो जब ये बात बोलता है कि मेरे पिताजी के मरने के बाद यह भूमि का बंटवारा हो उसके अनुसार तो यह भूमि मेरी है, तो फिर वो व्यर्थ, फिर उसके अनुसार तो यह मेरी है, यह व्यर्थ में मुझसे झगड़ा कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति तत्काल अचानक से चिल्ला उठता है, हे महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है। क्या? बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इनका असली मालिक मैं हूँ, इसलिए इनका असली मालिक तो मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बताकर, यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है कि बल्कि यह मेरे भाग में आती है इसलिए इनका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मा जन, क्या बोला? महात्मा जन ने महाराज हम दोनों भाई है, कि हम दोनों भाई है, क्योंकि उसमें वो व्यक्ति महाराज जी पूछते ना कि तुम दोनों कौन हो? महात्मा पुरुषो तुम दोनों कौन हो? तो फिर बोलता है, फिर वह बता रहा है कि हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, क्या हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उनके अनुसार ही इस भूमि का मालिक तो मैं ही हूँ। मतलब मेरे पिताजी ने मरते समय जिस इस भूमि का बंटवारा किया उसके अनुसार तो मैं इसका मालिक हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, फिर भी यह व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है, मतलब व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, दूसरा व्यक्ति अचानक चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कि महाराज यह तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं है, कि यह भूमि तो इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है। क्या बोला? कि यह महाराज यह तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ, इसलिए इनका असली मालिक तो मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना
चाहता है और यह मुझे झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और डरा धमकाकर इसे अपना हराना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया ने बोला, तुम दोनों ही तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो। वो महात्मा जी बोल रहे हैं कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो। जिस भूमि मतलब वो बोल रहे थे ना कि मेरे पिताजी मरने के बाद ये भूमि तो बंटवारा हमारा हो गया, तो इसके मालिक असली मालिक तो मैं हूँ। लेकिन वो उसमें से फिर दूसरा चिल्ला उठता है कि नहीं, इसका असली मालिक मैं हूँ, ये तो झूठ बोल रहा है। तो उसके बारे में महात्मा जी बोल रहे हैं शांत भाव से, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, कि तुम दोनों इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। दलीलें में बातें कहते हो या बातें देते हो या पक्ष में बातें रखते हो, देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो, कि तुम दोनों इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, मतलब ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मानने को उतारू हो, क्या कह रहे हो कि इससे अच्छा तो यही रहेगा कि तुम जिस भूमि को दोनों मानने को उतारू हो रहे हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि तुम जिस भूमि को अपने आप में पाने के लिए अपने आप में मानने को मानने को तारुक हो रहे हो, तो उसके बारे में उसी से पूछ लो, मतलब भूमि से ही पूछ लो कि इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि तुम इस भूमि से ही पूछ लो कि इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। यह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी, कि यह स्वयं ही यानी यह अपने आप ही स्वयं यानी खुद ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक यानी कुछ देर तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, मुख की ओर देखते रहे। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते यानी देखते रहे। फिर बोले कौन? वो दो व्यक्ति थे। वो देखो, जब महात्मा जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में वैसे ही इस भूमि के लिए दोनों मारने को तारुक हो रहे हो, इससे अच्छा तो यह है कि तुम जिसके लिए मारने को तारुक हो रहे हो उससे खुद से ही निर्णय ले लो कि यह भूमि किसकी है। तो वह स्वयं ही इस बात का निर्णय बता देगी, मतलब वह भूमि खुद ही इस बात का निर्णय बता देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी की मुख की ओर ताकते रहे। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते यानी देखते रहे। फिर बोले किंतु यह कैसे संभव है। पहले तो वो थोड़ी देर महात्मा जी के मुख की तरफ देखते रहे, ताकते का मतलब होता है देखते रहे। फिर वो बोले यह कैसे संभव है, कि यह कैसे संभव है कि भूमि हमारा निर्णय कर देगी। तो यह कैसे संभव है। भूमि भी कभी बोलती है, भूमि भी कभी बोलती है, भूमि कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया। वो बोले लोग कि ये कैसे संभव होगा, क्या भूमि बोलती थोड़ी ना है। तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ यह अवश्य बोलती है, कि हाँ यह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। कि हाँ यह अवश्य बोलती है पर तुम लोग इसकी आवाज नहीं सुनते। महात्मा जी बोले कि हाँ यह भूमि अवश्य बोलेगी, लेकिन तुम दोनों इसकी आवाज नहीं सुनोगे। तुम सुन सकते हो, नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। कि तुम नहीं सुन सकते लेकिन हम सुन सकते हैं। महात्मा जी बोले उन व्यक्तियों से, वो व्यक्ति बोले ना कि भूमि हमारा निर्णय कर देगी, क्या ये बोल सकती है क्या। तो वो बोले हाँ बोल सकती है, तुम नहीं सुन सकते, केवल हम ही इसको सुन सकते हैं। किंतु
किंतु यह बातों ही किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। महात्मा जी बोले भूमि तो अवश्य बोल जाएगी, इसकी आवाज तुम लोगों को नहीं सुनाई देगी, मुझे ही सुनाई देगी, लेकिन बताओ तुम लोग बताओ कि भूमि इस बात पर निर्णय देगी कि यह भूमि इसकी है, तुम दोनों को मान्य होगा कि भूमि जिसका मतलब जिसकी भूमि जिसको बताएगी कि ये इसमें इसकी भूमि हूँ, मतलब ये मेरा मालिक है, तो तुम दोनों को मान्य होगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। मतलब वो जो व्यक्ति थे वो लड़ रहे थे, वो दोनों भाई क्या इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले तुम दोनों जोरों की मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। पहले तुम भोजन करवाओ। क्या बोले महात्मा जी? बोले कि भूमि जो निर्णय देगी तुम दोनों को क्या मान्य होगा? तो फिर वो दोनों भाई बोलते हाँ हमें मान्य होगा। फिर महात्मा जी बोलते पहले मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, तुम मुझे भोजन करवाओ। महात्मा जी बोलते मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, पहले तुम मुझे भोजन करवाओ। वापस देखो, महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला महात्मजन हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उनके अनुसार इस भूमि का मालिक तो मैं ही हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, यानी दूसरा व्यक्ति तत्काल अचानक ही चिल्ला उठा महाराज यह बिल्कुल ठीक बोल रहा है, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है। बल्कि तो मेरे भाग में आती है, इसलिए इनका असली मालिक मैं ही हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बताकर और मुझे डरा धमकाकर इसे अड़कना चाहता है कि यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे अड़कना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। दलीलें मतलब होता है अपने अपने पक्ष में बातें रखते हो, बातें देते हो। ऐसे तो इनका निर्णय कभी नहीं होगा। ऐसे तो इसका निर्णय कभी भी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा। इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मानने को उतारू हो रहे हो, इससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि तुम जिसको मान्य उतारू हो रहे हो तो तुम उसी से ही पूछ लो ना कि तुम दोनों में से इसका मालिक कौन है। वह स्वयं इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर देखते रहे। फिर बोले किंतु यह कैसे संभव है। कुछ देर तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर देखते रहे, फिर बोले किंतु यह कैसे संभव है। भूमि कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया हाँ वह अवश्य बोलती है। भूमि अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोगों को नहीं सुन सकते। किंतु तुम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु तुम लोग इसकी आवाज को नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी, क्या तुम दोनों को मान्य
जाओगे क्या? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तब इस बात पर दोनों भाई राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे जोरों की भूख लग रही है, पहले तुम मुझे भोजन करवाओ। देखो, इसमें व्यक्ति बोलते हैं कि हम दोनों भाई, महात्मा जी हम दोनों भाई हैं, या फिर मेरे पिताजी के मरने के बाद यह भूमि मेरी पिताजी दे के गए थे, तो यह भूमि का मालिक मैं हूँ। तो वो बोलता नहीं मैं हूँ। फिर महात्मा जी बोलते तुम दोनों इस जिसके भूमि के लिए मारने को उतारू हो रहे हो, तुम लोग उसी से ही पूछ लो। तो वो थोड़े तो महात्मा जी की ओर देखते, फिर बोलते क्या महात्मा जी भूमि बोलती है? फिर महात्मा जी बोलते हैं हाँ बोलती है, तुम नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, लेकिन तुम ये बताओ भूमि जो निर्णय देगी तुम दोनों को मान्य होगा या तुम दोनों मान जाओगे? तो फिर बोलते व्यक्ति दोनों भाई हाँ हाँ मान जाएंगे। तो फिर महात्मा जी बोलते पहले तुम मुझे भोजन करवाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है।